बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अंगूर अड्डा जलवल खेल में अफगान इश्तियाल अंगेजी पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई पोस्टें तबाह कर दी गई। पाक फौज की बरवक्त और चौकस कार्रवाई के बायस फितनल खवारिज की दरानंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई। फितनल खवारिज की तश्कील के दरानंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके जलवल खेल अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह कर दी गई। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बुखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे हैं। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी साहब। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे इस इश्तियाल अंगेज़ी के ऊपर और पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है? देखें जी, इस वक्त यकीनी तौर पर तमाम जो है सरहदों पे, चाहे वो हिंदुस्तान की बॉर्डर हो या फिर जो है इधर अफगानिस्तान और ईरान की बॉर्डर, अफवाज पाकिस्तान और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो है हमा वक्त जो है तैयार है दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है तमाम उन दहशतगर्द तंजीमें और उनके कारिंदों को ना सही सरहदों पर, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया में इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी करके उनको कैसे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मगर इसके साथ साथ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की जानिब से बारहा जो वक्तन जो है बुज़दिलाना जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं और सिविल आबादियों पे जिस तरह से बराह रास्त हमले किए जाते हैं, उनका जो है वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान यानी कि इस्लामाबाद ने भरपूर जो है जवाब भी दिया है। और उसके साथ साथ सफारती लेवल पर जो है काबुल के साथ बारहा पाकिस्तान ये एहतजाजन बात भी करता आया है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जिसके बायस जो है सरहदों पे हमारे कुछ जो है कई जो एरिया हैं, जो गांव हैं, वो मुतासर हो रहे हैं। और लिहाजा तहरीक तालिबान पाकिस्तान और खलदन तंजीमें जितनी भी हैं उनके खिलाफ अफगानिस्तान में मौजूदा जो हुकूमत है वो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करे, जो कि कार्रवाई करने से कासिर है। ताहम पाकिस्तान ने फिर यकीनी तौर पर ये हक रखता है जवाबी के अगर जो है सरहद के उस पार कोई दहशतगर्द हमला और जो है हमलावर होते हैं तो उनको भरपूर जवाब दिया जाए। अब जो है पाकिस्तान ने जो फैसला कर लिया है वो बड़ा अहम है। और आपने देखा कि कई दहशतगर्द ठिकानों को जो है पाकिस्तान के शाहीनों ने हदफ बनाते हुए उनको जो है तबाह किया। और उसके साथ साथ जो है इस वक्त भी जो है ऐसे दहशतगर्द जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनको भरपूर जवाब देने में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के जो है कह सकते हैं कि मौजूदा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि जो कि अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर मौजूद नौजवान हैं जो पाकिस्तान के, वो जवाब दे रहे हैं। मगर इसके साथ साथ अब जो कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं वो बड़ी अहम है। अगर देखा जाए कि बारहा जो है दाखिल होने की कोशिश करते हैं और जो कि हमने दुनिया को और बिल्कुल अफगानिस्तान को वाज़ेह तौर पर विजुअल जो फुटेजेस हैं वो नाइट विजन के हों या फिर जो है दिन की उस वक्त में हो, वो एविडेंस के तौर पर देते रहे हैं कि ये दरानंदाजी हो रही है और ये हमारी सरहदों को क्रॉस करके आते हैं। और चूंकि सबसे बड़ा एलिमेंट जो है स्मगलिंग का, वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। तो अब तमाम के तमाम जो ये दहशतगर्द थे और जिनका जो है डिपेंडेंट जो थे ज्यादातर उस स्मगलिंग पर और उन चीजों पर थे, अब वो भी भूखे मरने लग रहे हैं। दूसरा नुकता यहाँ पर बड़ा अहम है कि इस वक्त पाकिस्तान एक सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। और आपको जैसे जानते हैं देखने वाले भी कि पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद की जानिब हैं, तो दिल्ली और दिल्ली में मौजूद जो रॉ फंडेड जो है आफ्ताब मुगैरी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें डायरेक्टर नॉर्थ बेनज़ीर मेहदी ने भी ज्वाइन किया है।
बेनज़ीर क्या कहेंगी, अफगान तालिबान की जानिब से सिविल आबादी को निशाना बनाया गया है। तालिबान की जानिब से अंगूर अड्डा में जो सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, देखिए एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और पहले भी आप देख रहे थे कि जिस तरह से पाक अफगान बॉर्डर पे टेंशन है और मुस्तकिल है, और फिर हमारी जानिब से भी जो है वो हर तरह से भरपूर जवाब दिया गया है। बल्कि हमने काबुल में स्ट्राइक की, इसके अलावा हमने नंगहार में स्ट्राइक की, पतीका में स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। और बड़े बड़े जो हमारे जो मुल्ला हैबतुल्लाह जो कि दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, टीटीपी रहनुमा है, तो उनको उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे उनको उड़ाया गया। और उसके बाद आप देख रहे थे कि काफी हद तक मामलात कुछ बेहतर हो गए थे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों हमने ये भी देखा था कि बन्नू में भी इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ था। कोहाट के अंदर एक वाकया हुआ था कि जिसमें हम देखते थे खारजी उस तरफ से आते थे और यहाँ पर मासूम आबादियों को जो है वो निशाना बनाते थे। अब जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक जो है फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जो है वो जख्मी हो गए हैं। और फिर उसके अलावा जो ऑपरेशन है इसे मौसर कार्रवाइयां की जा रही हैं। तालिबान शिकस्त से बौखलार, देखिए इसमें जो एक बात है कि अब तालिबान जो है वो किसी भी तरह ऑब्वियसली वो शिकस्त खुर्दा तो है, ना उनको वहाँ की जो आम शहरी हैं, ऑब्वियस सारे के सारे जो अफगानिस्तान है उसमें तालिबान तो नहीं रहते। तालिबान में तो 4 कौमें आबाद हैं, उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, हज़ार वाले हैं और पश्तून हैं। और आप अगर यूएन की जो वेबसाइट है, जो यूएन फूड की वेबसाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें अगर आप जाके देखें तो गुज़श्ता 7-8 माह से मुसलसल अफगानिस्तान का नाम, जहाँ पे ग़िज़ाई क़िल्लत है दुनिया में जिन मुल्कों में, टॉप ऑफ द लिस्ट है। सोमालिया का, इथोपिया का, और जो ममालिक हैं अफ्रीकन ममालिक हैं वो नीचे जो है वो रेट करते हैं, अफगानिस्तान सबसे ऊपर रेट करता है। तो आप ये देखें कि जो अफगानिस्तान में जो उनकी अपनी वहां पर जो, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, जो कौमें आबाद हैं, उज़्बेक, ताजिक हैं, पश्तून, पठान हैं, हज़ार वाले, ये 4 बड़ी कौमें जो वहाँ पे आबाद हैं। और दे आर मोस्टली एंटी तालिबान, वो तालिबान के खिलाफ हैं। और वो ये चाहते हैं कि तालिबान में रिजीम चेंज हो, तालिबान की जो हुकूमत है वो यहाँ से जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जहाँ पे इतनी बड़ी जो ग़िज़ाई क़िल्लत हो रही है, लेकिन जो तालिबान है उनके कोई उसूल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा। और मैं ये हमेशा एक बात कहती हूँ कि तालिबान के डीएनए के अंदर शामिल है कि वो दहशतगर्दी करें, दहशतगर्दों की सरपरस्ती करें और लड़ाई झगड़ा करें, इसी में उनका सर्वाइवल है। ये एक हिस्ट्री है जो सब हमारे सामने मौजूद है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान तो फिर भी एक जो है वो एक इंसानियत का मुजाहरा करते हुए, एक इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए, सिर्फ उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं गुज़श्ता 3-4 माह के दौरान, वो सिर्फ और सिर्फ उनके ट्रेनिंग कैंप्स पर की गई हैं। और जहाँ पे उनको तरबियत दी जाती थी, जदीद असला जो अमेरिकन छोड़ के गए उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी और वो फिर पाकिस्तान के खिलाफ उसको इस्तेमाल करते थे। अब काबुल की आपको याद होगा कि रिहैब सेंटर, सो कॉल्ड रिहैब सेंटर था वो जिसके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी। और फिर इंडियन मीडिया ने डायरेक्टर नॉर्थ बेनज़ीर मेहदी, सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुग़ैरी साहब, आप दोनों का इस तमाम तर सूरत हाल पर अपना तज्ज़िया पेश करने के लिए।